हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शावेज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएस इको स्टडी वर्ल्ड। तो आपको जानकर हर्ष होगा कि जैसे कि हमने अपनी पिछली सीरीज़ में अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को डिस्कस किया था, जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में पूछी जा सकती हैं। तो उसी क्रम में हम एक अपनी नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो कि राजनीतिक विचारकों के कथन और परिभाषाओं पर आधारित है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज़ का पहली वीडियो को, तो जिसमें हम राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न एग्ज़ामों जैसे कि केवीएस, एनवीएस, यूपी पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी और यूजीसी नेट वगैरह में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न को। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 कि एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, किसने कहा है? ऑप्शन ए है हमारा गार्नर, ऑप्शन 2 है हमारा वुड्रो विल्सन, ऑप्शन 3 है हमारा रूसो, ऑप्शन 4 है हमारा हॉब्स। तो ये किसने कहा कि एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा, रूसो। ठीक है, रूसो ने ऐसा कहा था। चेक कर लेते हैं, उत्तर हो गया हमारा रूसो, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 कि किसने कहा है कि पुरुषों के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व? तो ये किसने कहा है? ऑप्शन 1 है हमारा मुसोलिनी, ऑप्शन 2 है हमारा टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 3 है हमारा बेंथम, ऑप्शन 4 है हमारा हीगल। तो ये किसने कहा है? ये कहा है ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, मुसोलिनी ने। क्या कहा है? तो मुसोलिनी ने कहा है कि पुरुषों के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। तो चेक करते हैं उत्तर अपना, ऑप्शन 1 मुसोलिनी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये किसका कथन है? तो ऑप्शन 1 है हमारा प्लेटो, ऑप्शन 2 है हमारा हीगल, ऑप्शन 3 है हमारा हॉब्स और ऑप्शन 4 है हमारा रूसो। तो ये किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 4 यानी कि रूसो ने कहा है। चेक कर लेते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 4 रूसो। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 कि किसके अनुसार राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है? तो किसने कहा है? ऑप्शन 1 है हमारा जॉन लॉक, ऑप्शन 2 है हमारा ग्रीन, ऑप्शन 3 है हमारा सीले, ऑप्शन 4 है हमारा जॉन ऑस्टिन। तो ये किसने कहा है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यहाँ पर सीले ने ऐसा कहा है। चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 3 सीले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 कि किसके अनुसार राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है? ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, वैसे सभी इम्पोर्टेंट हैं बट उनमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट्स अगर हम देखें तो ये उनमें से एक परिभाषा है कि राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन 1 है हमारा बेंथम, ऑप्शन 2 है हमारा रॉबर्ट डहल, ऑप्शन 3 है हमारा टी.एच. ग्रीन और ऑप्शन 4 है हमारा जॉन ऑस्टिन। तो किसने कहा है? तो यहाँ ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। तो चेक करते हैं अपना ऑप्शन उत्तर, ऑप्शन 3 टी.एच. ग्रीन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 कि किसका मत है कि ये निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल के द्वारा होती है? तो ऑप्शन 1 है वारकर, ऑप्शन 2 है मनु, ऑप्शन 3 है स्पेंसर और ऑप्शन 4 है लिकॉक। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है स्पेंसर के द्वारा। क्या कहा गया है देखते हैं कि ये निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल के द्वारा होती है। तो उत्तर चेक कर लेते हैं अपना, ऑप्शन 3 स्पेंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, ये किसने कहा है? ये भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो ऑप्शन 1 है हमारा जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन 2 है जॉन लॉक, ऑप्शन 3 है सीले और ऑप्शन 4 है बेंथम। तो यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स जॉन ऑस्टिन लगा देते हैं, क्योंकि जहाँ भी कानून की बात देखते हैं वहाँ ऑस्टिन ही लगाते हैं। तो लेकिन अगर ऑस्टिन लगाएंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि लॉक ने कहा है कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती है। चेक करते हैं अपना उत्तर प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन 2 लॉक। चलिए सही है, आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है।
तो देखते हैं। ऑप्शन 1 गिलक्राइस्ट, ऑप्शन 2 मैकाइवर, ऑप्शन 3 ग्रीन और ऑप्शन 4 गार्नर। ये पिछले यूपी पीजीटी में भी पूछा गया है कथन, यानी कि ये परिभाषा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा गार्नर, ऑप्शन 4। ऑप्शन गार्नर ने कहा है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। चलिए चेक करते हैं उत्तर प्रश्न नंबर 8 का, ऑप्शन 4 गार्नर के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता है। किसने कहा है? ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा वुड्रो विल्सन, ऑप्शन 2 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 है JL नेहरू और ऑप्शन 4 है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है JL नेहरू के द्वारा। क्या कहा JL नेहरू ने? कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया हमारा JL नेहरू, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ सही होगा हमारा। चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 9 का, ऑप्शन 3 JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 कि किसके अनुसार स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक, वे एक ही आदर्श के दो रूप हैं। ये किसने कहा है? ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा रूसो, ऑप्शन 2 है हमारा लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन 3 है हमारा हर्बर्ट डीन और ऑप्शन 4 है हमारा लॉक। तो ये किसने कहा है? ये कहा है ऑप्शन 3 यहाँ हमारा सही होगा। हर्बर्ट डीन ने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक, वे एक ही आदर्श के दो रूप हैं। चलिए चेक करते हैं अपना उत्तर प्रश्न नंबर 10 का, ऑप्शन 3 हर्बर्ट डीन। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 11 कि किसके अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, तो इस मत के समर्थक कौन है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो ऑप्शन 1 है हमारा हर्बर्ट डीन, ऑप्शन 2 है हमारा लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन 3 है हमारा लॉक और ऑप्शन 4 है हमारा रूसो। तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारा, किसने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो ऑप्शन 2 सही होगा हमारा, लॉर्ड एक्टन ने कहा है। ठीक है, चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 2 लॉर्ड एक्टन। और साथ ही इनके इस मत के समर्थक कौन कौन है? डी टोक्योवेली, फ्रीडमैन और मिशेल भी हैं। यदि अगर लॉक का नाम नहीं, लॉर्ड एक्टन का नाम नहीं हो ऑप्शन में, तो डी टोक्योवेली, फ्रीडमैन और मिशेल भी आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 है हमारा कि किसके अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इससे पहली परिभाषा में क्या था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो अभी मैंने डिस्कस की हैं, ये तीनों ही परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग रहती हैं, तो इसको ध्यान से नोट करें कि किसके अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऑप्शन 1 है हमारा रूसो, ऑप्शन 2 है हमारा हर्बर्ट डीन, ऑप्शन 3 है हमारा लॉक और ऑप्शन 4 है हमारा लॉर्ड एक्टन। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 रूसो। रूसो ने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर, ऑप्शन 1 रूसो। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13 कि किसका मत है कि रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन 1 है हमारा हीगल, ऑप्शन 2 है हमारा मैकाइवर, ऑप्शन 3 है हमारा अरस्तु और ऑप्शन 4 है हमारा बेंथम। तो किसने कहा है कि रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है? तो ये कहा है ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा हमारा, मैकाइवर ने। ठीक है, चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 2 यानी कि मैकाइवर। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है हमारा कि किसने कहा है मैं ही राज्य हूँ। तो ऑप्शन 1 है हमारा वुड्रो विल्सन, ऑप्शन 2 है लुई 14वां, ऑप्शन 3 है हमारा हीगल, ऑप्शन 4 है हमारा प्लेटो। तो जो ऑप्शन 2 है हमारा लुई 14वां, उसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 कि किसका कथन है कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। ये किसका कथन है? तो ऑप्शन 1 है हमारा मुसोलिनी, ऑप्शन 2 है हमारा बेंथम, ऑप्शन 3 है हमारा ग्रीन और ऑप्शन 4 है हमारा अरस्तु। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? कि बेंथम के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन 2 सही होगा कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 2 बेंथम। प्रश्न नंबर 16 कि किसके अनुसार राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है और पिछले
यूपी पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम्स में पूछी गई है और अन्य एग्ज़ामों में भी बहुत पूछी जाती है। तो इसका ऑप्शन 1 है हमारा अरस्तु, ऑप्शन 2 है हमारा हीगल, ऑप्शन 3 है हमारा लॉक, ऑप्शन 4 है हमारा प्लेटो। तो किसके द्वारा कहा गया है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही होगा। यहाँ पर प्लेटो ने कहा कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। ठीक है, देखते हैं उत्तर अपना प्रश्न नंबर 16 का, ऑप्शन 4 प्लेटो। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17 कि किसने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। ठीक है, ये बहुत ही इजी परिभाषा है और बहुत पूछी जाती है। तो ऑप्शन 1 है हमारा बोसांके, ऑप्शन 2 है जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन 3 है केटी शाह, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा कहा गया है, तो यहाँ ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, चेक करते हैं अपना उत्तर। तो ऑप्शन 3 हमारा केटी शाह सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18 किसके अनुसार अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है हॉब्स, ऑप्शन 2 है बोसांके, ऑप्शन 3 है हीगल और ऑप्शन 4 है हमारा जॉन ऑस्टिन। ठीक है, तो किसके अनुसार अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, तो ऑप्शन 2 सही हमारा यहाँ पर होगा बोसांके। ठीक है, बोसांके मानते हैं कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 2 बोसांके। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19 कि किसने कहा सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, ये व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है लॉक, ऑप्शन 2 है स्पेंसर, ऑप्शन 3 है पोलार्ड और ऑप्शन 4 है हमारा लीकॉक। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन जो है हमारा 4 सही होगा। लीकॉक ने कहा है कि सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है और ये व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। चलिए चेक करते हैं हम। प्रश्न नंबर 19 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 यानी कि लीकॉक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20 किसके अनुसार राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है। ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। तो ऑप्शन 1 है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन 4 है हमारा केटी शाह। तो किसके द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, तो ऑप्शन 3 जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। तो देखते हैं अपना उत्तर प्रश्न नंबर 20 का, ऑप्शन 3 रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21 कि किसका मत है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन 1 है हमारा हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन 2 है हमारा मैकियावेली, ऑप्शन 3 है हमारा मैकाइवर और ऑप्शन 4 है हमारा गिलक्राइस्ट। तो यहाँ ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। गिलक्राइस्ट ने कहा था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। चलिए चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 4 हमारा सही हो गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके अनुसार स्वयं निर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है। ऑप्शन 1 है हमारा हर्बर्ट डीन, ऑप्शन 2 है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन 3 है जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन 4 है लॉक। तो किसने कहा कि स्वयं निर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा हमारा वुड्रो विल्सन ने कहा है। ठीक है, चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 2 वुड्रो विल्सन। अगला प्रश्न है हमारा किसने कहा है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है। तो ऑप्शन 1 है हमारा इसका जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन 2 है हमारा लॉक, ऑप्शन 3 है ग्रीन, ऑप्शन 4 है लीकॉक। तो किसने कहा है तो कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, तो ये कहा है ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा सही होगा ग्रीन के द्वारा। ठीक है, चेक करते हैं उत्तर, ऑप्शन 3 ग्रीन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23 कि प्राकृतिक अवस्थाओं में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। ये किसका मत था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है हमारा अरस्तु, ऑप्शन 2 है प्लेटो, ऑप्शन 3 है हॉब्स, ऑप्शन 4 है रूसो। तो ये किसने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि हॉब्स ने कहा है। चेक करते हैं उत्तर प्रश्न नंबर 23 का, ऑप्शन नंबर 3 हॉब्स। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24 कि किसके अनुसार कानून संप्रभु की का आदेश है या फिर कानून संप्रभु की आज्ञा है। ठीक है,
तो ऑप्शन 1 है हमारा जॉन लॉक, ऑप्शन 2 है हमारा लीकॉक, ऑप्शन 3 है बेंथम और ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो कानून संप्रभु का आदेश है ये किसने कहा है, तो ये कहा है हमारा जॉन ऑस्टिन ने। ठीक है, तो यहाँ उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 4 यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये मत जो है वो किसका था कि कानून संप्रभु की आज्ञा या फिर आदेश है, तो ये था जॉन ऑस्टिन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25, जो कि आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो देखते हैं कि किसने कहा है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है हमारा सीले, ऑप्शन 2 है लीकॉक, ऑप्शन 3 है जॉन ऑस्टिन और ऑप्शन 4 है मुसोलिनी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है परिभाषा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 मुसोलिनी ने कहा कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। ठीक है, चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 4 मुसोलिनी। तो ये थे हमारे राजनीति विचारकों के कुछ विचार एवं कथन, या जिनको हम राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी होंगी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं निकाल करके इस वीडियो में ली गई हैं, और आगे भी हम इसी तरह से अपनी वीडियो में महत्वपूर्ण परिभाषाओं को सम्मिलित करेंगे कि आई होप कि आपको समझ में आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो उससे जा कर के भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।